Hello, my dear students. Now we are talking about question number 17, the last question of JEE Advanced 2022 पेपर 1. इसके बाद हम पेपर 2 के सॉल्यूशन लाने वाले हैं, तो आपको आगे के वीडियोस भी बिल्कुल मिस नहीं करना है. क्वेश्चन में गिवन है 17 क्वेश्चन देख रहे हैं. क्वेश्चन में गिवन है लिस्ट डिस्क्राइब द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन 4 डिफरेंट सिस्टम एंड लिस्ट सेकंड gives the magnitude of the possible change in internal energy of system. ओके, तो हमको मैच करना है कि कौन सा इंटरनल एनर्जी किसके लिए यूज होगा. फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने कहा 10⁻³ kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू द स्टीम एट सेम टेम्परेचर एट प्रेशर 10⁵ पास्कल. ओके, the volume changes from 10⁻⁻6 to 10⁻⁻³ meter cube in process. The latent heat of water is 2250 kilojoule per kg. ओके, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी फाइंड करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम यूज करेंगे और वो कहता है कि डेल्टा क्यू द हीट गिवन इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू. तो यहाँ पर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. वर्क डन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर अगर हम देखें तो P इंटू डेल्टा वी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है. यहाँ पर आइसोबारिकली हम यहाँ पे प्रोसेस को कंसिडर कर रहे हैं, तो P इक्वल टू यहाँ पर 10⁵ पास्कल दे रखा है और डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ पर 10⁻³ से 10⁻⁻6 से 10⁻⁻3 पे पहुँच रहा है ना. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻5 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻⁻3 अप्रोक्सीमेट हम कंसिडर कर सकते हैं, मतलब 10⁻2 जूल. और इसको अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो W इज इक्वल टू हमको मिलेगा 0.1 किलो जूल. ओके, किलो जूल. अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस W. ओके, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव होगा. एनर्जी कितना सप्लाई कर रहे हैं हम, M इंटू L. L V हम लिख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन माइनस W. तो m का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में है 10⁻³ और l का वैल्यू हमारे पास गिवन है 2250, है ना, किलो जूल में गिवन है ये. माइनस w हमने किलो जूल में कैलकुलेट किया है 0.1. इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.25 माइनस 0.1 मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 2.15, जिसको हम 2 किलो जूल लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा टर्म है उसके साथ में P का मैचिंग हो रहा है. ओके, उसके साथ P का मैचिंग हो रहा है. तो ये बिल्कुल आप सारे कॉन्सेप्ट लिख लीजिए. इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत बार करते हैं और वही क्वेश्चन हमारे पास में एक ऑप्शन बन के आया है. अब हम सेकंड वाला पार्ट देखते हैं. सेकंड वाला पार्ट एक बार फटाफट हम रीड कर लेते हैं, ठीक है. सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पर गिवन है कि 0.2 मोल, थोड़ा सा रब कर लेते हैं, है ना, 0.2 मोल, जस्ट अ मिनट. ओके, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा. 0.2 मोल डाई एटॉमिक आइडियल गैस विथ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 500 केल्विन अंडरगोज आइसोबारिक एक्सपांशन टू वॉल्यूम 3V. ओके, यहाँ पर आइसोबारिक की बात करें तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना. हम सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, अब सेकंड वाला पार्ट हम देख रहे हैं. तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम उन्होंने 3V किया है तो टेम्परेचर भी 3V हो जाएगा. मतलब अगर T1 का वैल्यू, है ना, T1 का वैल्यू यहाँ पर 500 केल्विन गिवन है. ओके, 500 केल्विन गिवन है. R का वैल्यू 8 यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लेना है और T2 का वैल्यू 3 टाइम्स इंटू 500 है, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर वॉल्यूम को 3 टाइम कर दिया टेम्परेचर भी 3 टाइम हो जाएगा. तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 केल्विन. ओके, अगर हम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी देखें तो डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 NR. डेल्टा T हम लिख सकते हैं, F का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम और डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5. तो 5/2. N का वैल्यू यहाँ पर 0.2 दे रखा है. ओके, R का वैल्यू हम 8 यहाँ पर कंसिडर करेंगे और चेंज इन टेम्परेचर 15
500 से 1500 हुआ मतलब 1000 ओके। तो यहाँ पर ये 0.5 5.25 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 4000 जूल ओके। और हम इसे लिख सकते हैं 4 किलो जूल। तो यहाँ पर 4 किलो जूल कहाँ पर आ रहा है ओके। अगर आप देखेंगे तो 4 किलो जूल जो है वो आर पर आ रहा है, मतलब यहाँ सेकंड वाले का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आर के साथ बनेगा। थर्ड वाला देखते हैं, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस कंप्रेस एडियाबेटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V इक्वल टू 1/3 मीटर क्यूब टू प्रेशर 2 किलो पास्कल टू वॉल्यूम V/8 है ना। तो वॉल्यूम यहाँ पर 8 टाइम्स हो गया। एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस का अगर इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम देखें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है ना। वैसे कोई भी अगर प्रोसेस होता है तो यहाँ पर कोई भी अगर प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी, हम यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई भी ऑप्शन आप देखते हैं, हम यहाँ पर थर्ड वाला देख रहे हैं, कोई भी प्रोसेस आप देखेंगे तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो होगा वो होगा NCV डेल्टा टी ओके। या फिर हम लिख सकते हैं F/2 NR डेल्टा टी है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम इसे गामा की टर्म में लिखेंगे ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय गामा -1 ठीक है। क्योंकि यहाँ पर CV का वैल्यू कितना होता है R डिवाइडेड बाय गामा -1। तो ये वाला फार्मूला भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास में P1 है, V1 है, V2 भी है, P2 नहीं है। तो हम एडियाबेटिक के लिए कंडीशन यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। अब यहाँ पर P1 का वैल्यू तो 20 किलो पास्कल है, V1 का वैल्यू हम V कंसिडर करते हैं, और मोनोएटॉमिक अगर यहाँ पर गैस देखें तो गामा कितना होगा मोनोएटॉमिक का 1 + 2/3 मतलब गामा होता है उसका 5/3। तो यहाँ पर V का पावर 5/3 आएगा। P2 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और V2 का वैल्यू कितना है V/8 ओके रेज़ टू पावर 5/3। तो यहाँ से V तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर P2 इज इक्वल टू ये 20 नहीं था, 2 किलो पास्कल था, तो 2 लिख देंगे। 2 × 8 रेज़ टू पावर 5/3। अब यहाँ पर इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 × इसे 2 रेज़ टू पावर 3 × 5/3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 5 मतलब 32 × 2 दैट इज इक्वल टू 64 किलो पास्कल ओके। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको डेल्टा यू का वैल्यू मिलेगा। P2 का वैल्यू है 64 किलो पास्कल और V2 का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास V/8 है, मतलब 1/3/8 मतलब 1/24 माइनस अगर हम P1 का वैल्यू देखें तो 2 था और V1 का वैल्यू 1/8 था, डिवाइडेड बाय गामा का वैल्यू 5/3 -1 मतलब 2/3 ठीक है। इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये 8 टाइम कैंसिल होगा, और ये हम यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे 8 से, 8/1/3 था, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया। इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये 8 टाइम कैंसिल होगा और ये 3 टाइम कैंसिल होगा, और 8 - 2 4 हो जाएगा, 4/3। तो ये हो जाएगा 8 - 2 6 होगा, तो 6/3 डिवाइडेड बाय 2/3। 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 3 किलो जूल। अब किलो में क्यों आया, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर किलो पास्कल में था। तो यहाँ पर T के साथ मैचिंग होगा थर्ड वाले का मैचिंग होगा T के साथ ठीक है। अब हम लास्ट वाला एक्सप्रेशन देखते हैं, तो डेफिनेटली हम ये सारी चीज़ें रब कर देते हैं अब, है ना। यहाँ पर लास्ट वाला अगर हम देखें प्रोसेस, तो उन्होंने कहा है 3 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस, जस्ट अ मिनट ओके, 3 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस हुज मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट, मतलब यहाँ पर वाइब्रेशनल मोड भी हमको लेना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 2 से इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो गिवन 9 किलो जूल ऑफ हीट एंड अंडरगोज आइसोबारिक एक्सपांशन। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू का वैल्यू जो है वो गिवन है 9
किलो जूल, मतलब यहाँ पर एन सी पी डेल्टा टी का वैल्यू जो है वो 9 किलो जूल गिवन है ना। हमें इंटरनल एनर्जी निकालना है, वो होता है एन सी वी डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। दोनों को डिवाइड करेंगे, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, एन से एन कैंसिल, सी पी बाई सी वी गामा हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का वैल्यू अगर हम देखें तो 9 बाई गामा, और गामा का वैल्यू अगर हम देखें तो 1 प्लस 2 बाई एफ होगा। और डायटोमिक गैस है, यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। अगर हम डायटोमिक गैस की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, प्लस यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा हम वाइब्रेशनल मोड के लिए ऐड करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि वाइब्रेशनल मोड भी है। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/7। तो डेल्टा यू का वैल्यू हमको मिलेगा 9 डिवाइडेड बाई 9/7 दैट इज इक्वल टू 7 किलो जूल। तो यहाँ पर 7 के साथ हमारा मैचिंग होगा, मतलब आप देख सकते हैं फोर्थ वाले को क्यू के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का पी है ना, ये यहाँ पर मैच कर रहा है, सेकंड वाले का आर ये भी मैच कर रहा है, थर्ड का टी और फोर्थ का क्यू। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में उन्होंने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट नहीं था अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो तो। ठीक है, मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग तो है पर क्वेश्चन का लेवल इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ना। थर्मोडायनामिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर हैं, बेसिक कोई हमने कोई एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ नहीं किए, सिंपल फार्मूले यहाँ पर यूज़ किए हैं और उस फार्मूले के हेल्प से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे तो मॉडरेट लेवल का होगा।